गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 2 ईदगाह, उसका स्वाध्याय। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? आंसर, रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते हैं, अर्थात उपवास करते हैं। सेकंड, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? आंसर, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। थर्ड, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? आंसर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी आदि खिलौने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी रिक्त स्थानों में लिखिए। शीतल तो समानार्थी ठंडा, विरोधार्थी उष्ण। प्रसन्न खुश, खिन्न। गरीब दीन अमीर। अंधकार अंधेरा प्रकाश। स्नेह प्रेम घृणा। पुरानी प्राचीन नया। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, बेड़ा पार लगाना तो संकट से बचाना। अब तो इस महामारी से भगवान ही बेड़ा पार लगाएगा। सेकंड, बाल बाका न होना तो जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, मुसीबत तो बहुत आई लेकिन उसका बाल बाका न हुआ। इसके बाद थर्ड, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। फोर्थ, दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचना। वाक्य, ईद को आया देखकर दादी अमीना का दिल चीर गया। क्वेश्चन 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यह मुद्दे और उस मुद्दे पर से हमें कहानी बनानी है। सच्ची माँ। किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने में से उठाकर ले गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। जब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले, दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उससे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में से असली माँ कौन है।
उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो उसमें मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई के खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। अभी कहानी आगे बढ़ाओ। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसने कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्नों का उत्तर उसे न सूझा। उसके चारों लाइफलाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन ने के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी।